शरद पूर्णिमा पर चांदी ही चांदी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज है शरद पूर्णिमा और ज्योतिष शास्त्र में इसे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है और इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ भी होता है और इस दिन चंद्रमा संपूर्ण होता है और 16 कलाओं से युक्त भी होता है। मान्यता यह है कि शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। जो जातक इस अमृत को ग्रहण करता है उसे धन, प्रेम और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री कृष्ण ने इसे दिन महाराज रचाया था। और मान्यता ये भी है कि शरद पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान, पूजन से अच्छी सेहत, प्रेम और धन का वरदान पाया जा सकता है। तो आज हम बताएंगे शरद पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त क्या है, इस बार क्या दुर्लभ योग बन रहे हैं और कैसे इस अवसर पर आप चंद्रदेव और मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, कैसे चंद्रदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इन तमाम पहलुओं पर हमारे ज्योतिषाचार्य के साथ हम करेंगे चर्चा, तो बने रहिए हमारे साथ। शरद पूर्णिमा पर चांदी ही चांदी, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल आज मनोकामना पूर्ति की रात है। आज सभी कलाओं से युक्त चंद्रदेव अमृत बरसाएंगे और मान्यता यह भी है कि आज की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और आज महादेव के साथ ही चंद्रदेव को भी प्रसन्न करने का अवसर है। और खास बात यह है कि आज भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग भी है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि वृद्धि का दुर्लभ योग भी बन रहा है। मान्यता यह है कि इस काल में किए गए कर्मों का सटीक और शुभ परिणाम मिलता है। आज 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अमृत बरसाता है और मान्यता यह भी है कि आज की रात श्री कृष्ण अपनी सखियों के साथ निधिवन में रासलीला भी रचाते हैं। और ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक आज श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी, महादेव और चंद्रदेव की कृपा पाने का भी शुभ दिन और शुभ अवसर है। आज चंद्रदेव अमृत बरसाने वाले हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो आज मां लक्ष्मी साक्षात धरती पर भ्रमण करेंगी क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है। आज मनोकामना पूर्ति की रात है। ज्योतिषविदों का मानना है कि शरद पूर्णिमा पर ऐसे दुर्लभ संयोग बरसों बाद बनते हैं जिनसे लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी और अंधकार छटेगा। इस बार शरद पूर्णिमा सिर्फ परंपरागत रूप से नहीं बल्कि ज्योतिष और पंचांग के लिहाज से भी काफी अहम है। शरद पूर्णिमा पर भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग बना है तो आज ही लाभ, उन्नति, मुहूर्त और वृद्धि योग भी है। साथ ही ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी इसे काफी खास बना रहे हैं। आज पूर्णिमा तिथि की शुरुआत दोपहर 12:23 से शुरू हुई। इस पूर्णिमा तिथि का समापन मंगलवार सुबह 9:16 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक शरद पूर्णिमा आज ही मनाई जा रही है। पूर्णमासी को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये ऐसी सुंदर तिथि है चूंकि शारदीय नवरात्र इसमें संपन्न हो चुके होते हैं और शरद ऋतु का आरंभ भी हो चुका होता है, इसलिए इसका नाम शरद पूर्णिमा है। विशेष इसका महत्व इस प्रकार से बन जाता है कि आज ही के दिन 16 कला से संपूर्ण होकर चंद्रमा इस धरती के ऊपर रस बरसाता, ऐसा माना जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर आप पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आज की शरद पूर्णिमा की तिथि सबसे उपयुक्त है। शरद पूर्णिमा पर राहु कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तो मीन राशि में चंद्रमा के साथ शनि है। ये भी बड़ा शुभ संयोग है कि इस बार शरद पूर्णिमा सोमवार को यानी ऐसे दिन आई जो भगवान शिव को भी बेहद प्रिय है। सोमवार चंद्रमा का दिन है जिसे मन का कारक माना जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शरद पूर्णिमा और सोमवार के संयोग पर भगवान शिव को प्रसन्न करने से बहुत लाभ मिल सकता है।
भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव की आराधना से चंद्र देव प्रसन्न होंगे, जीवन में कल्याण होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। शास्त्रों और पुराणों में आश्विन महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आराधना करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा भी मिलती है और धन की कमी दूर होती है। दो प्रकार की मान्यता इससे जुड़ी हुई है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था और जितने भी सिद्ध तपस्वी थे उनके मनों की इच्छा पूर्ण की थी। भगवान राम के समय में और अवतारों के समय में जिसने भगवान को प्राप्त करने की मन में इच्छा रखी थी, भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन महारास रचा के उसको जिस भाव ने उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित किया था, उसी भाव को पूर्ण करते हुए भगवान ने दिया था। दूसरा, आज के दिन ये माना जाता है कि इस धरती के ऊपर महालक्ष्मी विराजती हैं और ये देखती हैं कि जो व्यक्ति जागरण में है, जागरण का अर्थ केवल नेत्रों से जागना ही नहीं, जो मन से भी जागा होता है, उसको मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस धरती के ऊपर आशीर्वाद देती है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान और दान का काफी महत्व है। ऐसे में सुबह से ही अयोध्या और प्रयागराज समेत देश भर की नदियों में डुबकी लगाने और तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। आज शरद पूर्णिमा है, हम लोग दान पुण्य करने आए हैं, नहाने आए हैं। ये गंगा जी स्नान दान हो गया सर। हम लोग स्नान करने आए हैं संगम, और यहाँ दान दक्षिणा करने आते हैं, हर पूर्णिमा को आते हैं। आज शरद पूर्णिमा है इसलिए हर पूर्णिमा को आते हैं, हर पूर्णिमा। तो आज का दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, शिव जी और चंद्रमा की पूजा का दिन है। आज रात अमृत रूप में चांदी बरसने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त वानी आर्य जी मौजूद हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हैं और साथ ही साथ पंडित हनुमान मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले किस तरीके से शुभ योग बन रहा है उसकी बात करें, उससे पहले चंद्रमा तिथि की बात। वानी जी, तिथि कब है, शुभ मुहूर्त क्या है? थैंक यू नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज के दिन जो है चंद्रमा ने अमृत बरसाया था। आज के दिन पूर्णिमा तिथि की अगर हम बात करते हैं तो ये 12:23 से शुरू होगी और कल ये जो है 9:16 तक ये रहेगी। इसके अलावा जो है आज के दिन चंद्रोदय का समय है 5:27। इस समय पर जो है मून राइज होगा। इसके अलावा अगर हम खीर रखने की बात करते हैं तो उन्नति मुहूर्त आज का जो है वो 10:38 PM से लेकर 12:08 AM तक ये मुहूर्त रहेगा, यानी कि 10:48 से लेकर 12:08 तक जो है आपका ये मुहूर्त है और ये बहुत ही खास मुहूर्त है। इसमें अगर आप खीर रखते हैं, आप चाहें तो पूरी रात भी जो है खीर रख सकते हैं। कहते हैं इस दिन 5200 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 गोपियों के साथ वृंदावन में निधि वन में जो है रास रचाया था और उसे देखने के लिए कहते हैं चंद्रमा भी जो है ठहर गया था। तो आज का दिन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। आज के दिन जिन लोगों ने भी व्रत रखा है, आज के दिन आप सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का आज ये खास दिन है। अगर आपको कुछ भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कुछ भी मन से रिलेटेड, कुछ भी चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, अस्त है, नीच है, राहु केतु की युति में है, तो आज का दिन आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन चंद्रदेव को ज़रूर प्रसन्न करें, मेडिटेशन ज़रूर करें और जो लोग खीर किसी कारणवश नहीं भी बना पा रहे तो एटलीस्ट आप चंद्रमा के किरणें जो हैं आज के दिन लेनी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आज के दिन सोए ना और चंद्रमा के नीचे बैठ के मेडिटेशन करें। बिल्कुल, वो जिसको हम कहते हैं कि सूर्य स्नान और चंद्र स्नान जी, वो ज्यादा जरूरी। राज जी, अब इसी के साथ साथ जाना ये चाहूंगी, शुभ योग कौन कौन से आज बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन बहुत सुंदर है और आज का दिन अपने आप में एक शुभ योग है।
अगर आज के दिन का थोड़ा मैं योगों को लेकर के चर्चा करूं नवजोत जी, तो आज द्वापर युग की अगर बात करता हूं तो आज ही का वो दिन था जहां श्री रामचरितमानस के लंका कांड दोहा नंबर 7 पर वर्णन आता है कि भगवान राम चंद्रमा को देख करके, आज के शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देख करके और सभी से उनकी राय पूछते हैं, जहां हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु चंद्रमा में आपकी छाया नजर आती है, आपका स्वरूप नजर आता है, जिस कारण से चंद्रमा में हल्का सा जो सांवलापन नजर आता है, जो श्याम रंग नजर आता है, वो आपका रंग है। अगर मैं आकर के वापस बात करूं तो भगवान कृष्ण के द्वापर युग की बात करूं, वान्या जी भी चर्चा कर रही थी, जो वेदों के अंदर 4 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और स्पेशली कर्म कांड। उपासना कांड के जो वेद के मंत्र हैं वो गोपी बनकर के आते हैं और भगवान कृष्ण आज उनके साथ रास करते हैं। तो आप, अगर मैं नारद भक्ति सूत्र में बात करूं तो गोपियों की भक्ति से बड़ा किसी को माना ही नहीं गया है। आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी योगों को प्रदान करने वाला है। मैं आ गया हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज ही का वो दिन था जिस दिन भगवान शिव ने स्त्री स्वरूप धारण किया था। जो नारी स्वर का, जो अर्ध नारी स्वर का स्वरूप है भगवान शंकर का, वो आज का दिन। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं, मैं ये कह सकता हूं कि आज रवि योग बन रहा है और रवि योग वो योग है कि अगर ऐसे दिन के अंदर स्पेशली बन जाए तो आपको प्रसिद्धि देने वाला होता है, आपकी कामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है और आपकी वो शिकायतें जो ये कहती हैं कि मैं तो बहुत कर्म कर रही हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस शिकायत को स्पेशली दूर करने वाला होता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अगर रास के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाए तो श्री रामचरितमानस की वो जो चौपाई है कि जो इच्छा करी हूं मन माही और हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, जो आपकी मन की कामना है, जो भी इच्छा है, अगर श्रद्धा से आज के दिन को प्रयोग कर लिया जाए, आराधना कर लिया जाए, तो आपके मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। आज उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र की आपने स्पेशली बात की है। हां, पर एक चीज पर मैं जरूर कहूंगा, आज चंद्रमा शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, आज विश्व योग का भी वर्णन है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत ध्यान को केंद्रित करने पर बस ध्यान देना होगा। जी, वही कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर आगे चर्चा करेंगे और किस तरीके से, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि आज का दिन और आज की रात इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप आराधना कर ले, पूजा कर ले, तो आपको मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। वो कैसे पाएंगे, वो हम डॉक्टर नितिशा से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हनुमान जी आपके पास आते हैं। देखिए, हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन इस पूर्णिमा को क्यों खास माना जाता है? शास्त्र क्या बताते हैं इसको लेकर? देखिए, शास्त्र की तमाम बातें आदरणीय मिश्रा जी ने कर ली है। हम शास्त्रों में भी विशेषकर ज्योतिष शास्त्र की बात रख लेते हैं, जिससे समय जो है सार्थक रहे, बातों का रिपीटेशन ना हो। देखिए, 12 पूर्णिमा होती हैं साल भर में, लेकिन ये पूर्णिमा अति विशिष्ट क्यों है? एक तो ये पूरे भचक्र की अंतिम राशि पे बनने वाली पूर्णिमा है। जल तत्व की 3 राशियां होती हैं, चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है। तो उन 3 जो पूर्णिमा होती है, एक तो जब चंद्रमा कर्क राशि में होता है, एक वृश्चिक में होता है और एक मीन में होता है। तो ये मीन वाला है, वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है और अपनी राशि जो कर्क वाली आमतौर पर मई के आसपास बनती है, उसमें चंद्रमा अपनी राशि में होता है, यानी जो कुछ भी है वो उसी का अकेला तत्व रहता है। लेकिन ये बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की जल तत्व की राशि है, चंद्रमा भी जल तत्व का ग्रह है। तो इस दिन वाटर एलिमेंट को संतुलित करने के लिए, जल तत्व को संतुलित करने के लिए विशेष अवसर हमें मिलते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा से संबंधित चीजों का इस दिन बहुतायत में प्रयोग होता है। यद्यप प्रत्येक पूर्णिमा पर ही चंद्रमा का अति महत्व बताया गया है, लेकिन इस दिन विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा के ओस से अमृत बरसता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित दूध, चावल से मिल करके मेवा इत्यादि डालकर खीर बनाई जाती है। और एक विशेष मुहूर्त में, जैसा कि अभी वान्या जी ने बताया कि इस बार वो रात को 10:38 से 12 कुछ मिनट तक है, 5-6 मिनट के आसपास तक, उस बीच में रखने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि उसी बीच में ही भद्रा का समापन होगा और एक अच्छा मुहूर्त मिलेगा। तो इसलिए ये अंतिम भचक्र की अंतिम राशि यानी पूर्णता की ओर बढ़ता है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा को कहा गया कि ये पूर्ण कलाओं में है, 16 कलाओं से युक्त होता है। तो क्योंकि ये पूर्णता, परिपूर्णता को दर्शाती है। इस दिन जो है, इस पूर्णिमा को सूर्य जो है बुध की राशि में होते हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में होते हैं। क्योंकि सूर्य हर साल 1 डिग्री चलता है, एक राशि मतलब 1 डिग्री चलता है। तो ये लौट कर स्थिति के आसपास यहीं पर होता है, यानी बुध की राशि में होता है और चंद्रमा के नक्षत्र में होता है। तो चंद्रमा का विशेष प्रभाव इस पूर्णिमा पर होता है। यानी सभी पूर्णिमा पर चंद्रमा विशेष प्रभावी है, लेकिन यहां अति विशेष रूप से प्रभावी होता है।
इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली यह पूर्णिमा अन्य पूर्णिमा की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। विशेषकर चंद्रमा से संबंधित उपाय करने के लिए, कुंडली के जो चंद्रमा से संबंधित दोष या चंद्रमा की कमजोरी है उनको ठीक करने के लिए, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए यह पूर्णिमा अति विशिष्ट मानी गई है। ठीक है, यानी आपको हेल्थ और वेल्थ अगर चाहिए शरद पूर्णिमा पर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुर्लभ योग बन रहे हैं और किस तरीके से चांदी ही चांदी होने वाली है। तो आज का दिन, या कहें कि आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे तमाम ज्योतिषाचार्य बता रहे, लेकिन किस तरीके से इसका लाभ उठाया जा सकता है, पूजा का विधि विधान क्या है, क्या आपको करना, आपकी राशि के हिसाब से भी एक बार डॉक्टर नितिशा एक ओवरऑल अपना जवाब इस पर रख दीजिए, और फिर पहली 3 राशियों का जिक्र हम यहां पर करेंगे कि किस तरीके से हेल्थ और वेल्थ की प्राप्ति आज के दिन हो सकती है। जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। आज का दिन मां लक्ष्मी को प्राप्त करने का भी है, उनको प्रसन्न करने का भी है, और आज का दिन अपनी सभी विकारों को समाप्त करने का भी है। साल में एक ऐसी रात जो आपके सभी मानसिक और शारीरिक विकारों को हर तरह से समाप्त कर सकती है। जैसा कि कहा गया, कोजागरी पूर्णिमा, जिस दिन खीर रख के हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आयुर्वेद में भी मेंशन है कि आज के दिन खीर जो खाता है, और जो निश्चित मुहूर्त है वो रात को 11:45 से शुरू होकर 12:34 तक रहने वाला है। तो अगर आप इस समय में भी जप, हवन और मंत्र जाप कर लेते हैं, खीर को रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में, उसके उपरांत लक्ष्मी जी को, शिव जी को भोग लगा करके खुद ग्रहण करते हैं प्रसाद स्वरूप में, सुबह भी इसको ग्रहण किया जा सकता है, तो आपके जीवन में हर तरह की आरोग्यता आती है। हमारे आयुर्वेद में और मैनिफेस्टेशन में एक चीज बहुत ज्यादा समझाई गई है, वाटर चार्जिंग। जब हम पानी को चार्ज करते हैं और उसको पीते हैं तो हमारे जीवन से जो मानसिक विकार हैं वो दूर हो जाते हैं और सुंदरता भी बढ़ती है। तो आज के दिन सबसे पहला जो उपाय रहेगा, ये जनरल उपाय है, सब करने वाले हैं। आज के दिन चौखट को हल्दी से और कुमकुम से जरूर रंगे, उस पे चौखट पर हल्दी और कुमकुम थोड़ा सा जरूर छिड़के। उसके उपरांत दोनों तरफ देसी घी के दीपक जलाना, अपने घर के मंदिर में तो जलाएं, तुलसी जी के सामने तो जलाएं, लेकिन चौखट पर भी जरूर जलाएं, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा होगी। क्योंकि आज के दिन पूरी रात्रि मां लक्ष्मी गमन करती है पूरी पृथ्वी लोक पर, इसलिए जरूर दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी चौखट को साफ सुथरा रखें, और जब आप दीपक जलाएं तो थोड़े से चावल जरूर छिड़क दें और कुछ मीठा वहां पर रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने घर की किचन में, क्योंकि जब हम किचन में खीर बना रहे हैं, जो दूध, चीनी, ये सब चंद्रमा से रिलेट है, लेकिन हम ये भी ना भूलें कि दूध, चावल, चीनी और अग्नि हमारा कर्म, भाग्य और हमारे हर तरह से चारों कर्मों को के अधीन भी आ जाता है। इसलिए जब हम खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं तो उनसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले आज के दिन हवन जरूर करें। हवन सभी को करना है। एक छोटा सा हवन 108 का, कि ओम श्री श्रेयाय लक्ष्माय नमो नमः का जाप करते हुए स्वाहा बोलकर आपने आहुति देनी है। क्या डालना है, आपने हवन सामग्री लेनी है, उसमें थोड़े से गुलाब के पत्ते, थोड़ा सा गुलाब के पत्ते और साथ में गुड़ जरूर डालें और हवन कर ले। इसके साथ साथ जब आप खीर बना रहे हैं तो इसमें भी हल्का सा गुड़ डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपने दूध, चावल, चीनी की खीर बनाई, गुड़ डाला, इससे आपका जो मेष राशि के स्वामी है मंगल ग्रह, उसकी प्रधानता बढ़ेगी। चलिए बाकी राशियों का जिक्र हम आगे करेंगे, उससे पहले वान्या जी अब ये बताइए कि बार बार खीर का जिक्र हो रहा है, सफेद चीजों का जिक्र हो रहा है, हालांकि चंद्रमा से रिलेटेड ये सारी चीजें, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है वो समझाइए थोड़ा सा। थैंक यू नवजोत जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जो भी लोग जो हैं थोड़ा सा स्ट्रेस में है, थोड़ा सा एंग्जाइटी में है, थोड़ा सा डिप्रेशन में है, या फिर अगर कोई भी इमोशनल इलनेस है, या फिर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो आज के दिन अगर आप इस खीर को ग्रहण करते हैं या फिर चंद्रमा की ये वाली जो किरणें हैं, ये वाली किरणें अगर आप लेते हैं, क्योंकि ये जो किरणें हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी पे वर्क करती हैं, इम्यून सिस्टम पे वर्क करती हैं, आने वाले मंथ्स में हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो इस पर वर्क करती है। कोई भी मेडिटेशन होती है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, अगर हमारा मन स्ट्रांग होगा तो लाइफ में हम हर डिसीजन को बहुत स्मूथली और बहुत सक्सेसफुली ले पाएंगे। सेकेंड थिंग, ये जो किरणें होती हैं ये लंग्स से रिलेटेड,
ब्रोंकाइटिस, जो भी जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, आप लोगों को क्या करना है, आज के दिन 5 पीपल के पत्ते लेके उस पे अगर आप खीर डालते हैं और वो जो है जो उन्नति मुहूर्त जो अभी मैंने आपको बताया, उस मुहूर्त में भी जो है आप इसको रख सकते हैं। आपके और भी जितने भी सांस से रिलेटेड, कोल्ड कॉफ, साइनस से रिलेटेड जो भी इस तरह के भी हेल्थ इश्यूज हैं, वो भी आज के दिन जो है आप हील कर पाते हो। शरद ऋतु है, ऋतु परिवर्तन का टाइम है और इस टाइम पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लोगों को आते हैं क्योंकि ऋतु परिवर्तन होती है। आपकी आईसाइट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। चलिए, जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, कहते हैं कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है उनके लिए क्योंकि उन्हें चंद्रदोष से मुक्ति मिल सकती है। तो ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि चंद्रमा मजबूत करने के लिए आज की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मानसिक स्थिरता इससे मिलती है, चिंता से मुक्ति मिलती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं और उस चंद्र को अर्घ्य देने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए और अपने साफ सुथरे कपड़े आपको जरूर पहनने चाहिए। कलश या फिर लोटे में जल भरकर ही चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अब चंद्रमा से कनेक्शन क्या है, राज मिश्रा जी थोड़ा सा समझाइए। जिनकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है या फिर चंद्रमा की कोई दशा चल रही है, उनके लिए आज की रात कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, मैं एक बात बता दूं, आज की रात्र को नवजोत जी मोह रात्रि कहा जाता है। आज की रात सिर्फ चंद्रमा के लिए नहीं, मैं जब अपने शब्दों में बयान करने का प्रयास करता हूं तो मैं आज की रात को जीवन को बनाने वाली रात्रि कह सकता हूं। आज जो हमारे वेद के उपासना कांड के जो मंत्र हैं, वो अगर ब्रह्म के साथ नृत्य कर रहे हैं, आज के उस महारास को देख करके, उस दृश्य को देख करके अगर चंद्रमा पिघल गया, चंद्रमा अपनी सुदबुद को खो गया, चंद्रमा एकाग्रचित हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा को तो आज बेहतर करने का शायद सबसे सुंदर दिन है ही। लेकिन मुझे लगता है अगर जीवन की एंजाइटी, अगर आप चाहते हैं कि साइकाइट्रिस्ट को आपको पैसे ना देना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रख पाएं, अगर आप चाहते हैं कि प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को बिता पाएं, तो मुझे लगता है आज का दिन सबसे सुंदर है। क्यों आज चंद्रमा को बेहतर करने के लिए सबसे बेहतर दिन कहा जा सकता है? आज ही का वो दिन है जब चंद्रमा बहुत प्रसन्न है। आज ही का वो दिन है जब भगवान के उस नृत्य के दृश्य को देख करके चंद्रमा का जो हृदय है वो द्रवित होता है। तो यदि आज आप बैठ करके, ये चंद्रमा की दशा इत्यादि चल रही है, चंद्रमा आपकी कुंडली में नीचस्थ इत्यादि है, या चंद्रमा की परिस्थिति खराब है, किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत है, या चंद्र से रिलेटेड जितने भी मनोविकार हैं, मानसिक प्रॉब्लम है वो है, तो जो भी आपको मंत्र आता है, सबसे सुंदर अगर पॉसिबल है, चंद्रमा का मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बीज मंत्र है, ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसै नमः। अगर आप इसका स्मरण कर सकते हैं, बैठिए श्रद्धा से स्मरण कीजिए। नहीं पॉसिबल है, आज का सबसे अगर सुंदर उपाय मैं कुछ कहूं तो अपने नेत्रों को बंद करके बैठ जाना और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र का जप करते हुए और ये विचार करना कि भगवान का जो वो नृत्य चल रहा है यमुना के किनारे चंद्रमा की सुंदर चांदनी में, उस नृत्य में मैं सम्मिलित हूं। मैं सत्य कह सकता हूं, आपका चंद्रमा तो बेहतर होगा ही और तुरंत आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। तो नवजोत जी, और कोई भी ग्रह, अगर आपकी राहु की दशा इत्यादि है किसी भी ग्रह की, तो उस ग्रह के बीज मंत्र को बैठ करके 108 बार कर लीजिए, आपको 1000 गुना फल आज की पूजा का प्राप्त होगा। बिल्कुल। हनुमान जी, आपके पास आते हुए इसका हमारे माइंड से क्या कनेक्शन है, कैसे हम चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, ये तो हमने राज जी से जान लिया, लेकिन हेल्थ कनेक्शन, हेल्थ से जुड़ी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निवारण आज की रात किया जा सकता है, कौन सी है वो? जी, वैसे स्वास्थ्य समस्याएं मुख्यतः 2 तरह की ही देखने को मिलती हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक समस्या सबको नजर आ जाती है और उसका निदान मानसिक समस्या की तुलना में ज्यादा सहज होता है, क्योंकि शारीरिक समस्या सबको दिख रही है, डॉक्टर ने बताया कि आपकी हड्डी टूटी है, यहां प्लास्टर लगेगा, या आपके शरीर में ये विटामिन की कमी हो रही है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जो मन में है, कई बार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा होता है, कुछ लोगों के साथ वो अजीब सा बर्ताव करता है। आपने बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखे होंगे कि कोई महिला ये कहती है कि मेरे पति मुझे सबके सामने तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से वो सनकी हो जाते हैं या उनमें एक अजीब सी सनक आ जाती है। ये चंद्रमा के कारण ही होता है। और आधुनिक जनरेशन, जिसे आप जेन जी या और भी जनरेशन कहते हैं, ये सबसे ज्यादा चंद्रमा से प्रभावित है, मूडी है। तो इन लोगों को, क्योंकि कोई भी चीज संतुलित होना बहुत जरूरी है, चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा उनका विरोधी ग्रह है और वो बहुत मजबूत है, तो नुकसान दे सकता है, और किसी का चंद्रमा फेवर का होकर क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, वो भी नुकसान दे सकता है। तो बेसिकली
चंद्रमा को संतुलित करने का दिन ये है। सबसे बेहतर होता है संतुलित, कोई चीज बैलेंस हो। तो ये आज ही का दिन है। तो जितने भी मानसिक रोग हैं वो उनमें कहीं न कहीं चंद्रमा का प्रभाव होता है। सूर्य को कहा जाता है आरोग्यता का कारक जी। और सूर्य यानी आरोग्यता का कारक इस समय बुध की राशि में है। बुध को आमतौर पर औषधियों से जोड़ा जाता है, खासकर आयुर्वेद में जो हरित चीजों से मिलती है, यानी ताजी पत्तियों से या ताजी औषधियों से जो उनका अर्क इत्यादि निकाल कर बनाया जाता है। होम्योपैथी भी इन्हीं को रिलेट करती है। तो ये दवाएं आप देखेंगे कि एलोपैथ की तुलना में होम्योपैथ और आयुर्वेद मानसिक रोगों पर ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो इस समय क्योंकि आरोग्यता का कारक बुध की राशि में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा अपने आप पूर्णता की ओर जा रहा है, तो चंद्रमा को संतुलित करने का इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता। मानसिक रोगों पर नियंत्रण पाने का इससे बेहतर ये अवसर नहीं मिल सबसे सकता। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज सबसे ज्यादा है। ब्रेक पर जाने उससे पहले जल्दी से 2 राशियां बची हैं, वृषभ और मिथुन, 2 राशियां। जी, वृषभ राशि वाले हवन करते समय कमल गट्टा मिलाकर के आज के दिन हवन कर ले और श्री सूक्तम का पाठ करते हुए अगर हवन करते हैं तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर बनाते समय उसमें थोड़ा सा गुलाब का जल डालना बिल्कुल भी ना भूलें और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखें और लक्ष्मी जी को भोग लगाकर ही ग्रहण करें। मिथुन राशि वाले आज के दिन जब हवन कर रहे हैं इलायची डाल करके ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात इस मंत्र का जाप करते हुए हवन कर ले और साथ ही साथ जब खीर बनाए तो उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, शरद पूर्णिमा पर चांदी बरसों बाद ऐसा पावन अवसर आया है जब चंद्रदेव अमृत के साथ साथ खुशियों की भी बरसात करेंगे। लोगों के जीवन में नए उत्साह, उमंग और उल्लास का संचार होगा और इस बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर कई उत्तम योग बन रहे हैं। ऐसे में देश भर के मंदिरों, नदियों में जमकर श्रद्धालु उमड़े। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा भी की गई और उधर कन्हैया की नगरी मथुरा में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शरद पूर्णिमा के मौके पर वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए। यहाँ ठाकुर जी का श्वेत श्रृंगार किया गया और इसके अलावा पर्दे सहित संपूर्ण मंदिर परिसर को भी सफेद रंग से सजाया गया। और इस बीच झारखंड के देवघर की तस्वीर, जहां पर प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी शरद पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी और यहां पर कई लोग पैदल मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे और देवघर से लेकर मथुरा तक भक्त हर जगह आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आज बिहारी जी को देख के इतना आनंद आया है, सदियों का ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल मन एकदम भर गया है। उनको देख देख के मन मतलब भरा नहीं है, देख के लग रहा है बस किसी तरीके से उनको छू ले, उनकी सखियों के साथ उनको देख के बस मन इतना आनंदित हो गया कि हम लोग कानपुर से भागे भागे चले आ रहे हैं उनको सिर्फ उनके एक दर्शन पाने के मात्र। हम लोग कोई छू के देखे तो अभी भी हम लोग कांप रहे हैं। उनके सफेद वस्त्र, इतनी कृपा, इतने प्यारे, बांसुरी में इतने सुंदर लग रहे हैं। गोविंद को मैंने बोला, गोविंद आज आप लाला नहीं लग रहे हो, आज आप गोपियों के कान्हा लग रहे हो, आज आप रास रचाने आए हो, बांसुरी बजाकर सभी गोपियों को रिझाने आए हो। वृंदावन में फिर से वही जो बरसों पहले आपने रास रचाया था, आज आप फ्रिज ब्रिज में वो रास रचाने आए हो। कांवर प्यारी चलो रे मनीषी वृंदावन धाम, चलो रे मनीषी वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे और हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर उठाई कि 2 तरह के इश्यूज, हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल क्योर हो जाते हैं क्योंकि नजर आते हैं, लेकिन आज की तारीख में वान्या जी मेंटल हेल्थ एक सबसे बड़ा इशू है। इसका किस तरीके से इस पूर्णिमा के साथ कनेक्शन है और कैसे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं?
बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है नवजोत जी। आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टैबू आज भी है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने में। तो आज के दिन अगर आपके बच्चों को थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, ओवर थिंकिंग इश्यूज होते हैं, फोबियाज हैं, बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, डर लगता है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, तो आज के दिन आप अपने बच्चों को ये जो आप खीर बनाएंगे उनको ये खीर जो है आपने कल ज़रूर खिलानी है। इसके अलावा बच्चों के साथ बैठ के अगर आप चंद्रमा के किरणों के नीचे मेडिटेशन करते हैं, इसे मून गेजिंग वॉक भी कहते हैं, मून गेजिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। ओम चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः का जाप करें। ओम चंद्राय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। सिंपल अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मेडिटेशन भी जो है आप कर सकते हैं। भगवान शिव का आप आपको ध्यान करना है। सत्यनारायण की कथा जो है जरूर सुननी है। अगर आपके बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, उनकी अगर आई साइट वीक है, तो आज के दिन जो है अपने बच्चों को भी बोलिए कि चंद्रदेव को प्रणाम करें और रुद्राक्ष से आप चंद्रमा को गेज करें। इसके अलावा जो है एक सुई, कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक सुई में धागा पिरोने से भी आज के दिन जो है आई साइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आज के दिन अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करने का दिन है। आज के दिन जो है वाटर चार्जिंग मेथड जो है वो भी अपने आप में जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है। जैसे अभी नितिशा जी भी बता रहे थे, तो पानी को इसमें जो है एक बोल में रखना है। पूरी रात जो है आप कांच के बर्तन में इस पानी को रखेंगे और ये पानी जो है पूरा मंथ चलेगा आपका। जब जब आपको एंजाइटी हो आप ये मून वाटर जो है पी लीजिए, जब भी आपको एंजाइटी हो, और ये पूरा मंथ वैलिड रहता है। कांच के बर्तन में पानी चार्ज कीजिए। खीर को आप नेक्स्ट डे भी खा सकते हो। पूर्णिमा से N-1 और N+1 यानी कि एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आप जो है किरणें इनकी पूरी ले सकते हैं। इसका बहुत लाभ जो है आपके जीवन में मिलता है। एज अ मेडिसिन जो है वो खीर जो है आपकी लाइफ में काम करती है। आपके सभी मेंटल हेल्थ इश्यूज पर ये खीर काम करेगी। आप YouTube पर सिंपल ओम नमः शिवाय की मेडिटेशन लगा के भी चंद्रमा के नीचे बैठ सकते हैं। चलिए आपसे और चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन राज मिश्रा जी अब आपके पास आते हुए पहले तो ये बताइए कि कुंडली में अगर चंद्र दोष हो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या दुष्परिणाम जिसको हम कहें, और क्या आज के दिन उसका कोई निवारण हो सकता है? बिल्कुल, अगर नवजोत जी चंद्रमा कुंडली के अंतर्गत खराब है, दोषपूर्ण परिस्थिति में है, तो क्या परिस्थिति हो सकती है? सबसे पहली परिस्थिति कि आदमी को अंधेरे से डर लगता है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ हो गया है, इस प्रकार की नकारात्मकता जो है, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंजाइटी की बात की जाए, फोबिया की बात की जाए, नेगेटिविटी की बात की जाए, डिस्ट्रैक्शन की बात की जाए, नींद ना आने की बात की जाए, ब्लड से रिलेटेड इंफेक्शन की बात की जाए, बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो ब्लड का संचालन होता है वो चंद्रमा के साथ होता है। माता के साथ संबंधों की बात की जाए, प्रेम संबंधों की बात की जाए, इस दुनिया में ये सब कुछ जो चलता है ना वो हमारे मन से ही चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम मन से किसी चीज को ठान लें तो उसमें हमको सफलता मिल जाती है। आप सोचिए, श्री रामचरितमानस के समय पर पहले जिन बंदर भालुओं को भगवान राम ने जागृत किया रावण से लड़ने के लिए, वो मन से हार मान चुके थे कि हम उनसे युद्ध कर सकते हैं, और इसी कारण से बार बार वही राक्षस, इसलिए रावण ने कहा था जऊ में मरकट कटकाई जिए बेचारे निश्चर खाई, हम तो इनको खाते हैं। लेकिन मन से उनको इस प्रकार तैयार कर दिया कि वो उसी राक्षस की सेना से लड़ने के लिए तैयार हुए। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य है कि यदि मन से आप ताकतवर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो मन के पूरे जो प्रोसेस हैं वो चंद्रमा से संबंधित है। इवन जलीय जितने रोग हैं, अस्थमा इत्यादि जो रोग है, पेट से रिलेटेड कुछ रोग हैं, बच्चों के जो रोग हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं जिनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है, वो सब चंद्रमा से रिलेटेड है। तो इन सभी चीजों को अगर दूर करना है, सभी दोषों को दूर करना है, तो वो आज का दिन है। इवन क्योंकि आज भगवान शंकर बहुत प्रसन्न थे, प्रसन्नता में भगवान शिव ने स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया, और यदि राहु केतु या शनि की परिस्थिति कुंडली में खराब है तो उसके लिए भगवान शिव की आराधना से और बेहतर कोई आराधना नहीं हो सकती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो इच्छा भगवान शंकर के लिए इच्छित फल बिन शिव और आधे, और लाहि न जोग यज्ञ जब साधे, इच्छा अनुसार फल भगवान शंकर की कृपा से मिल सकती है, और वो आज प्रसन्न है। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं, कितना वर्णन करूं। 6 राशियां लगातार ले लेते, पहली 3 राशियों की बात की नितिशा जी, 6 राशियां। जी, सबसे पहले कर्क राशि की बात कर लेते हैं। हाँ जी, कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है, और उन्हें सोमनाथ भी कहा गया है, सोम भी कहा गया है, और आज के दिन बरसेगा सोमरस, और उनके नाथ हैं सोमनाथ यानी शिव जी।
तो आज के दिन जो आपने खीर बनाई है उसी से आपने हवन करना है। महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए, कनक धारा का स्रोत का जाप करते हुए, और जिन्हें मानसिक टेंशनें हैं बहुत ज़्यादा, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भी एक छोटा सा हवन कर लीजिए। फिर देखिए कि पूरा ही साल आपको ऐसा पॉजिटिविटी फील होगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। खीर ज़रूर खाएं, और खीर रखते समय एक बात का सभी लोग ध्यान रखें कि खीर जब भी आप किसी पतीले या जिसमें भी रखें, उसके नीचे प्लेट में भर के पानी हो, उसके ऊपर खीर रखी जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले आज के दिन गुड़ डाल के हवन जरूर करें। हवन सामग्री में आपने गुड़ डालना है, इससे हवन करें। और साथ ही साथ जब आप खीर बना रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा गुड़ डालना बिल्कुल भी ना भूलें। कर्क राशि के बाद कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध महाराज है। आज के दिन हवन और जौ से हवन, इलायची और जौ से हवन करिए। इलायची और जौ जब आप हवन करेंगे, आपके सभी तरह के पाप भी नाश होंगे और लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और कन्या राशि में राहु भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए कन्या राशि वाले जौ का हवन करना बिल्कुल भी ना भूलें। खीर बनाते समय थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चांदी का वर्क लगा लेते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। जी बिल्कुल। तुला, वृश्चिक, धनु का भी जिक्र कर दीजिए। जी, तुला राशि वाले जब भी खीर बनाए उसमें गुलाब जल डालना बिल्कुल भी ना भूलें, और गुलाब की थोड़ी सी पेटल्स भी डाल सकते हैं। खीर सुंदर भी लगेगी और पूरी तरह से शुक्र के साथ प्रधान भी हो जाएगी। साथ ही साथ जब आप हवन कर रहे हैं, हवन में आप कमल गट्टे का इस्तेमाल करें, थोड़े से गुलाब के पेटल्स का इस्तेमाल करें, और खुशबू जरूर, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा सा इत्र, देसी घी डाल सकते हैं, थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं हवन करते समय। और जब आप हवन कर रहे हैं तो श्री सुक्तम का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप श्री सुक्तम का पाठ करते हुए आप स्वाहा बोल के आहुति देते हैं तो इससे लक्ष्मी जी के साथ सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तुला राशि के बाद बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले जब भी हवन करें उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें और गुलाब की पंखुड़ियां जरूर डालें। आपको थोड़ा सा लौंग भी जरूर डालने हैं आज के दिन जब आप हवन कर रहे हो। और जो खीर बना रहे हैं आप, उसमें भी गुलाब के थोड़ी सी पंखुड़ियां और गुड़ डाल दीजिए, और उसके बाद माँ लक्ष्मी को इस खीर का भोग लगाइए, उसके बाद ग्रहण करिए। जब आप हवन करेंगे तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए हवन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के बाद बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले खीर बनाते समय थोड़ा सा केसर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। केसर युक्त खीर बनाएं, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी है और माँ को भी बहुत प्रिय है। साथ ही साथ जब आप हवन कर रहे हैं तो हवन सामग्री में हल्दी खड़ी जो गांठ होती है, हल्दी पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपने हवन करते समय श्री सूक्तम का पाठ तो करना ही करना है। साथ ही साथ आप जो पाठ करेंगे वो खड़क माला स्त्रोत का पाठ भी करेंगे, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश की प्राप्ति हो सके। बिल्कुल। हम चर्चा कर रहे हैं हनुमान जी, वृद्धि योग क्या होता है वो भी बताइए। और कहा जा रहा है कि आज वृद्धि योग भी है, और उसका मतलब क्या है? जी, वैसे योगों पर जो संबंधित प्रश्न है वो आपको राज मिश्रा जी से पूछना चाहिए था क्योंकि अभी तक भी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये योगों पर एक्सपर्ट है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक के बीच में अधिक से अधिक जानकारी पहुंचे। चलिए आप उपाय बताइए, मैं वृद्धि योग के बारे में राज जी से बात करूंगी। उपाय, क्योंकि आरोग्यता पर ही हम सबसे अधिक चर्चा कर रहे हैं कि खीर बनाना और आरोग्यता, तो इस दिन तुलसी का पूजन जरूर भी करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरोग्यता में मानसिक रोगों में चंद्रमा के अलावा बुध का भी अहम योगदान रहता है। और मैंने अपने दोनों वक्तव्यों में अभी ये कहा है कि सूर्य क्योंकि बुध की राशि में रहते हैं, और इस समय आपने देखा होगा कि फला नक्षत्र बारिश का है, तो इसमें आमतौर पर सूर्य का नक्षत्र ही मान्य होता है चंद्रमा की तुलना में ज्यादा ऋतुओं के निष्कर्ष में। तो इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करें। तुलसी को सफेद मिठाई या खीर का भोग भी लगाएं, और विशेषकर, और ये पूजा शाम में भी की जा सकती है। ये शाम में ही करनी है, और खासकर कि ये जो 10:38 से 12:04-5 के बीच के इस प्रहर में बाहर रख करके खीर, और तो आप बाहर रखी रहने दें, लेकिन कुछ खीर का एक हिस्सा आप यहाँ लाएं, उसका हवन कर सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं अपने देवता को भी, तुलसी को भी। तो इससे क्या होगा कि तमाम, इवन की स्किन डिजीज भी, क्योंकि बुध का इस पर भी अधिपत्य होता है, स्किन डिजीज, मानसिक रोग, बौद्धिक लेवल की कोई परेशानियां, चिड़चिड़ापन की बात हो या डिस्कशन, कुछ लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं या जिनकी कुंडली में चंद्रमा के अलावा बुध भी खराब है, वो तमाम दोष, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनमें
राहत जरूर मिलेगी। ये उपाय आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। चलिए वृद्धि योग की बात राजी। अगर हम वृद्धि योग को लेकर सबसे पहले कहना चाहूंगा, जितने पैनलिस्ट आप सब लोग हैं परम विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और सबको आपको पूरा विश्व देखता है। और वाक्य में एंकर नवजोत जी की बात करूं, इतने धार्मिक प्रोग्राम में सबसे विद्वान तो यही है, कैप्टन यही कही जा सकती है। मैं आज इंतजार कर रही थी कि नहीं वान्या जी, मैं आज ये इंतजार कर रही थी कि अभी तक राज जी उस लाइन पे आए क्यों नहीं है। हनुमान जी ने हिंट नहीं दिया इसका। मेरे दृष्टि से श्री श्री 108 की उपाधि आपको दी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वृद्धि योग को लेकर के, वृद्धि योग जिस प्रकार शब्द से ही स्पष्ट रूप से नजर आता है कि किसी भी कार्य को यदि इस समय पर किया जाए तो उसका कई गुना जो फल है परिवर्तित होकर के वृद्धि होकर के हमको प्राप्त होता है इस समय पर। क्योंकि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है कि जब भी परमात्मा का जन्म होता है या कोई इस प्रकार का उत्सव होता है तो लिखा होता है कि जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल। उस समय पर योग ग्रह लगन तिथि वार सब कुछ अपने आप अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर उस ब्रह्म ने, जिसको ग्रहों का स्वामी कहा जाता है, जहां एस्ट्रोलॉजी का प्रारंभ हुआ वहां पर अगर देखा जाए ऋषि पाराशर ने एक श्लोक लिखा कि दैत्यानाम बलनाशाय देवानाम अवतारण्य अनेकान्य है जस परमात्मना और जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। भगवान विष्णु को ही ग्रहों का स्वरूप कहा गया है और वही ब्रह्म अगर आज नृत्य कर रहा है और चंद्रमा उसको देख करके प्रसन्न हो रहा है तो वृद्धि योग का तात्पर्य यह है कि आज आप जो भी करेंगे, जो इच्छा करी हूं मन माही और हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, वो कई गुना वृद्धि होकर के, कई गुना परिवर्तित होकर के वो कार्य होगा। वृद्धि योग को दो तरीके समझिए, अगर आज पाप किया तो वो पाप कई गुना वृद्धि होकर के आपको रिटर्न प्राप्त होगा, अगर आज पुण्य किया तो वो कई गुना वृद्धि होकर के उस पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा, अगर आज आपने मंत्र का जप किया तो पुरुष चरण का जो फल वृद्धि होकर के आपको प्राप्त होगा, आज आपने अगर दान किया तो उस दान को कई गुना फल वृद्धि होकर के आपको प्राप्त होगा, आपने प्रेम भरे शब्दों का आज प्रयोग किया तो कई गुना वृद्धि होकर के उन शब्दों का आज फल प्राप्त होगा। तो वृद्धि शब्दार्थ का बड़ा स्पष्ट योग है, अर्थ है, और वृद्धि योग का यह बहुत बड़ा मतलब है कि जो आप जीवन में चाहते हैं आज वो कार्य कर डालिए, उसकी वृद्धि पूरे जीवन आपके जीवन में होती रहेगी। चलिए आखिरी 3 राशियां नितिशा जी। मकर राशि वाले आज के दिन जौ से हवन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जौ से हवन जरूर करिए, आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे और धन की उपलब्धि भी आपके जीवन में होगी। साथ ही साथ खीर बनाते समय आपने खीर में पंच मेवा डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखिए आज के दिन रस बरस रहा और रास लीला भी खेली जा रही है, तो पंच मेवा जरूर डालें खीर बनाते समय। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले आज के दिन काले तिल से हवन करें और साथ ही साथ जब आप खीर बना रहे हैं खीर के ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और मानसिक विकार भी दूर होंगे। मीन राशि वाले आज के दिन हवन करते समय हल्दी की गांठ और हल्दी और पीली सरसों जरूर डालें। इनकी 7.5 भी चल रही हैं और मानसिक थोड़ी सी उलझने भी चल रही हैं, इसलिए पीली सरसों से आप हवन कीजिए और खीर बनाते समय केसर युक्त खीर बनाइए। माँ लक्ष्मी जी को भी भोग लगाइए। वैसे तो पूरी रात खीर रखी जानी चाहिए, लेकिन जो लोग पूरी रात नहीं रख सकते वो कम से कम 11:30 से 12:30 के बीच निश्चित काल में भी अगर खीर रख देते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। और सौंदर्य योग को भी बढ़ाया जा सकता है, आपके जितने भी एजिंग इम्पैक्ट है उसे भी कम किया जा सकता है। आज की रात सिर्फ हमारा मानसिक और शारीरिक विकार नहीं दूर होते, स्किन त्वचा संबंधित भी विकार दूर होते हैं। अभी बात हुई तो आज के दिन जो जल चार्ज कर रहे हैं आप चंद्रमा की रोशनी में ओम सोम समाय नमः का जाप करते हुए, उसको 1 महीना बोतल में भर के रखें। आप उससे फेस वॉश कर सकते हैं, छींटे दे सकते हैं, अपने घर में छिड़क सकते हैं। आपका घर पूरा सकारात्मक हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि आपकी चार्जिंग कम हो रही है, आपको लग रहा है कि आप डाउन हो रहे हैं, आप उसे पी सकते हैं या अपने ऊपर छिड़क भी सकते हैं। ये इतना ऊर्जात्मक है कि आपकी ब्यूटी भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ मानसिक जो टेंशन है उन्हें भी दूर करेगा। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी उपाय राहु केतु से जुड़ा, वान्या जी छोटा सा। राहु केतु के उपाय का जो है, आप जो
जो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह रहवे नमा या फिर ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमा, ये दोनों उपाय जो हैं आप चंद्रमा के नीचे बैठ के कर सकते हैं। आज के दिन चंद्रदेव को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और गुलाब की पत्तियां डाल के आप जब चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो ओम सोम सोमाय नमः का आप 108 बार जाप कीजिए। आज के दिन मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। जो आज आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको जरूर 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 मिलेगा। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।